हेलो फ्रेंड्स, आज की क्लास के अंदर 18 नवंबर को जो कुमार गौरव सर के द्वारा आपकी फुल पत्ती वाली क्लास करवाई गई है, तो उसका हैंड रिटन नोट्स के रूप में मैं रिवीजन करवा रही हूँ। तो लल्लन टॉप ट्यूशन में नवंबर 2024 की करंट अफेयर्स करवाई जाएगी। तो ये क्लास है वो आपको लास्ट तक देखनी है। और अभी तक आपने जनवरी से लेकर नवंबर तक की करंट अफेयर्स नहीं देखी है तो वो क्लास भी देख सकते हैं, मैंने करवा दी है। तो चलो बिना टाइम वेस्ट की क्लास की शुरुआत करते हैं। यूनेस्को ने किस राज्य के ही 24 तटीय गांवों को सुनामी के लिए तैयार के रूप में मान्यता दी है? तो उड़ीसा के हैं। तो यूनेस्को के द्वारा ही ये सेकंड वैश्विक सुनामी संगोष्ठी का आयोजन हुआ है इंडोनेशिया के अंदर, और इसमें 24 गांव हैं, उनको ही सुनामी के लिए ही तैयार के रूप में मान्यता दे दी है। और उड़ीसा के गांव हैं, तो ये उड़ीसा के 6 जिलों के गांव हैं, बालासोर, भद्रक, केंद्रपाड़ा, गंजम, जगदीशपुरा और पुरी। तो ये उड़ीसा के 6 जिलों के अंदर ही 24 गांव हैं, तो इनको भी याद रख लीजिएगा। यूनेस्को की बैठक 2024 में कहाँ पे हुई है? तो भारत के अंदर ही हुई है। और यूनेस्को में कितने विश्व धरोहर स्थल है भारत के? तो 43 है। 37 सांस्कृतिक है, 7 प्राकृतिक है, 1 मिश्रित है। तो 43वां स्थल है मोइदम, जो कि असम के अंदर है। अमूर्त धरोहर के रूप में 15 है, और नवीनतम है गरबा नृत्य। 22 पर रिजर्व 12 है इसमें शामिल। साहित्य शहर है कोझिकोड, केरल। तो इनको भी याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। सुपर टाइफून मैन यी से किस देश के ही 6.5 लाख से ज्यादा नागरिक विस्थापित किए गए हैं? तो फिलीपींस के। तो फिलीपींस के ही लुजोन द्वीप, तो लुजोन द्वीप के मनीला के अंदर ही ये जो 6.5 लाख जो नागरिक हैं इनको विस्थापित किया गया है। और फिलीपींस की राजधानी है मनीला, और यहाँ पर ही एडीबी का हेडक्वार्टर भी यहीं पर है। और चावल अनुसंधान केंद्र है वो भी मनीला के अंदर ही है। रेमन मैक्सिस अवार्ड है वो भी मनीला में ही दिए जाते हैं। और हाल ही के अंदर भारत के द्वारा जो ब्रह्मोस मिसाइल है वो भी पहली बार निर्यात फिलीपींस को ही किया है। आगे है क्वेश्चन नंबर 3। क्लाइमेट ट्रेस की रिपोर्ट के अनुसार ही सर्वाधिक ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन शहर कौन सा है? तो ये शंघाई है। पहले स्थान पर शंघाई चाइना है, सेकंड स्थान पर टोक्यो जापान है, थर्ड स्थान पर है न्यूयॉर्क यूएसए, और ये हडसन नदी के किनारे है। संगाई है ये यांगटी सिक्यांग नदी, तो यांगटी सिक्यांग नदी है ये संगाई शहर है, इसी के किनारे है। और एशिया की सबसे लंबी नदी है ये। ग्रीन हाउस गैस, तो पृथ्वी के तापमान में वृद्धि, तो जो पृथ्वी के तापमान में वृद्धि है इसके लिए क्योटो प्रोटोकॉल भी हुआ था 1997 में, और जो कि कहाँ पे हुआ है? तो जापान के अंदर ही। और ये प्रभावी हुआ है 2005 से। तो इनको भी याद रख लीजिएगा। इस क्लास की पीडीएफ है वो मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगी। टेलीग्राम का लिंक इस वीडियो के कमेंट सेक्शन के अंदर पिन कर दूंगी। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज आप इसको ज्यादा ज्यादा लाइक एंड शेयर कर देना। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। महारानी एलिजाबेथ के बाद में किस देश ने प्रधानमंत्री मोदी को अपने GCON पुरस्कार से सम्मानित किया है? तो ये नाइजीरिया का है। तो GCON ग्रेट कमांडर ऑर्डर ऑफ नाइजीरिया, तो ये सर्वोच्च सम्मान है नाइजीरिया का। और अभी तक 2 विदेशी व्यक्तियों को मतलब पहली बार दिया गया था महारानी एलिजाबेथ को 1969 में, और अब की बार दिया गया है प्रधानमंत्री मोदी जी को 2024 के अंदर। नाइजीरिया की राजधानी अम्बुजा है। अफ्रीका महाद्वीप के जनसंख्या के हिसाब से सबसे बड़ा देश है। बोको हराम जो आतंकवादी संगठन है ये भी नाइजीरिया के अंदर है, जो कि लड़कियों को उठाता है। पाम ऑयल या ताड़ का तेल ये नाइजीरिया के अंदर ही है। WTO की हेड है नागोजी ओंकाजीवेला, इनका संबंध भी नाइजीरिया से ही है, तो इनको भी याद रख लीजिएगा। डोमिनिका देश है, इसका भी सर्वोच्च सम्मान है वो प्रधानमंत्री मोदी जी को दिया गया है। और ये दिए जाने का कारण है कि डोमिनिका देश है इसको कोविड-19 के अंदर ही भारत के द्वारा सहायता दी गई थी। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। नेपाल ने भारत के माध्यम से ही किसे पहली बार बिजली का निर्यात किया है? तो बांग्लादेश को। तो नेपाल से भारत की सहायता से बांग्लादेश को बिजली है 40 मेगावाट बिजली है ये पहुंचाई गई है। तो नेपाल के धालकेवर से ही बिहार के मुजफ्फरनगर से बांग्लादेश को ये बिजली पहुंचाई गई है। बांग्लादेश से लगने वाली भारतीय राज्यों की सीमा, तो 5 राज्यों से सीमा लगती है, पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम से। नेपाल के साथ में उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम की सीमा लगती है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। दुनिया का पहला हाई एल्टीट्यूड पैरा स्पोर्ट्स सेंटर कहाँ पे स्थापित होगा? तो लद्दाख के लेह के अंदर। और 2028 के अंदर जो पैरा ओलंपिक होंगे उसमें भारत का प्रदर्शन अच्छा हो, इसी के लिए ये स्थापित किया गया है। लद्दाख के अंदर ही हैमिश नेशनल पार्क है, जो कि सबसे बड़ा नेशनल पार्क है। और लद्दाख के अंदर 7 जिले हैं। इसरो का पहला एनालॉग मिशन है वो भी लद्दाख के अंदर ही स्थापित किया गया है। पेरिस पैरालंपिक 2024 में भारत की रैंक 18वीं है। भारत ने टोटल 29 पदक जीते हैं और क्रम के हिसाब से 17वें नंबर का था, तो इसको भी याद रख लीजिएगा। राष्ट्रीय प्रेस दिवस 2024 16 नवंबर को मनाया गया है। तो प्रेस काउंसिलिंग ऑफ इंडिया है, इसकी स्थापना 16 नवंबर 1966 को ही की गई थी और थीम है प्रेस की बदलती प्रकृति।
और प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया के हेड कौन है? तो रंजन प्रकाश देसाई हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, लीड्स इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के अंदर ही सर्वश्रेष्ठ फिल्म के पुरस्कार की विजेता द फेबल फिल्म का संबंध किससे है? तो मनोज वाजपेयी से है। तो इनका नाम भी याद रख लीजिएगा। मतलब इस प्रकार से आपको ये क्लास वो कैसी लग रही है, क्योंकि मैं ललन टॉप क्वेश्चन है वो अलग से करवा दूंगी, जिसमें जो भी सर के द्वारा कंटेंट करवाया गया वो कंटेंट है वो पूरा शामिल होगा, और जो क्वेश्चन से संबंधित है ये ऐसे, क्योंकि इस पर की पीडीएफ है वो मैं आपको डिटेल से, मतलब ऐसे नहीं कि वन लाइनर जो पीडीएफ भेजती हूँ उससे ज्यादा ये पीडीएफ है वो इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वन लाइनर में तो बस ये क्वेश्चन ही शामिल होते हैं, ये वाली डिटेल है ये शामिल नहीं होती। ऐसा नहीं कि एग्जाम के अंदर बस यही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, थीम भी पूछ सकते हैं और कुछ भी पूछ सकते हैं, तो एक्स्ट्रा डिटेल है वो भी मैं पीडीएफ के रूप में आपको हर महीने मतलब मंथली है वो भेज दिया करूंगी। तो अब ऐसे ही क्वेश्चन कराऊं, क्योंकि ललन टॉप क्वेश्चन है उनका रिवीजन मैं जैसे सर के द्वारा करवाएंगे मतलब एक जगह है वो करवा दिया करूंगी। अब मंथली जैसे आज नवंबर महीने की करवाएं तो नवंबर की करंट अफेयर्स का रिवीजन करवा दूंगी, जैसे जैसे मंथ की करवाएंगे वैसे वैसे मैं रिवीजन को करवाती रहूँ। द फेबल ये पहली भारतीय फिल्म है और यूके के अंदर ही फेस्टिवल है, इसका आयोजन किया गया था 38वें नंबर का। तो मनोज वाजपेयी की है, इसके निर्देशक है राम रेड्डी और हिमालय पृष्ठभूमि पर यह आधारित है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9, ऐतिहासिक जोल जीबी मेला 2024 का आयोजन उत्तराखंड के अंदर ही पिथौरागढ़ के अंदर किया गया है और इसका उद्घाटन उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी के द्वारा किया गया है और पिथौरागढ़ के अंदर ही कालापानी लिपुलेख दर्रा भी है। गोरी एंड काली नदी के संगम पर ही इसका आयोजन किया गया है। उद्देश्य है भारत और नेपाल के मध्य जो संबंध है उनको बेहतर करना। बोईता बंदरा महोत्सव पश्चिम बंगाल के अंदर आयोजित किया गया है। देव दीपावली वाराणसी उत्तर प्रदेश में। फूलदेई अंडूरी हरेली महोत्सव का आयोजन उत्तराखंड में किया गया है। आगे है क्वेश्चन नंबर 10, वाही भारत मेटर्स पुस्तक का संबंध किससे है? तो एस जयशंकर से है और ये भारतीय विदेश मंत्री हैं, इस पुस्तक के लेखक हैं और लॉन्च हुई है यूएई के अंदर, तो इनको भी याद रख लीजिएगा। जो सर के द्वारा आज मध्य प्रदेश राज्य दर्शन करवाया गया है तो उसका रीजन मैं कल करवा दूंगी। आज मैंने वो क्लास वो लिखी नहीं थी मतलब राज्य दर्शन वाली, तो रीजन मैं कल करवा दूंगी। तो चलो अब आज की क्लास मतलब जो ललन टॉप ट्यूशन है उनका भी रीजन करवा देती हूँ। में संयुक्त विशेष अभ्यास वज्र प्रहार प्रारंभ किया है तो यूएसए के साथ में। बैलन डी और 2024 के अंदर ही शीर्ष पुरस्कार किस महिला फुटबॉलर को मिला है? तो एंटनी बोनामाटी को। आगे है टाइफून कोंग रे का संबंध किससे है? तो ताइवान से है। चीन की बेल्ट एंड रोड पहल में शामिल नहीं होने की घोषणा करने वाला ही दूसरा ब्रिक्स देश कौन सा है? तो ये ब्राजील है। आगे है प्रधानमंत्री मोदी ने ही भारत की पहली मुफ्त एयर एम्बुलेंस सेवा कहां लॉन्च की है? तो ऋषिकेश उत्तराखंड के अंदर। त्रिबुला महोत्सव कहां पे आयोजित हुआ है? तो लद्दाख में। चीन ने अपने अंतरिक्ष स्टेशन तियांगोंग के लिए ही कौन सा मिशन भेजा है? तो सेंजोंग 19 मिशन ही भेजा है। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के अध्यक्ष विपिन कुमार हैं। सूचना के अधिकार संग्रहालय की आधारशिला कहां पे रखी गई है? तो राजस्थान में। मिस ग्रेड इंटरनेशनल 2024 का खिताब जीतने वाली पहली भारतीय सुंदरी कौन है? तो रेचल गुप्ता है। भारत और किस देश ने ही वर्ष 2026 को संस्कृति, पर्यटन और कृत्रिम बुद्धिमत्ता के ही वर्ष के रूप में मनाने की घोषणा की है? तो स्पेन को। लार्सन एंड टुब्रो ने किस देश की वैश्विक परमाणु संलयन परियोजना के लिए समझौता किया है? तो फ्रांस के साथ में। इसरो ने भारत का पहला एनालॉग अंतरिक्ष मिशन कहां पे प्रारंभ किया है? तो लेह लद्दाख में। स्तनपान को ही जीवन का मौलिक अधिकार किसने घोषित किया है? तो केरल हाईकोर्ट के द्वारा। पहला एशियाई बौद्ध शिखर सम्मेलन कहां पे प्रारंभ हुआ है? तो नई दिल्ली के अंदर। तो इनको भी याद रख लीजिएगा। इस क्लास की पीडीएफ है वो मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगी। टेलीग्राम का लिंक इस वीडियो के कमेंट सेक्शन के अंदर पिन कर दूंगी। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज आप इसको ज्यादा से ज्यादा लाइक एंड शेयर कर देना। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। आगे है अंतर्राष्ट्रीय मस्तिष्क अनुसंधान संगठन IBRO की अध्यक्ष बनने वाली विकासशील देश की पहली महिला वैज्ञानिक कौन है? तो सुभा तोल्ले है। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन सभा का 7वां सत्र किसकी अध्यक्षता में प्रारंभ हुआ है? तो ये नई दिल्ली के अंदर इसका आयोजन किया गया है। दुनिया की सबसे कम उम्र के ही फीडे शतरंज खिलाड़ी बनने वाले अनिश सरकार का संबंध किससे है? तो पश्चिम बंगाल से। कोलिंस डिस्करी ने किसे वर्ल्ड ऑफ द ईयर 2024 घोषित किया है? तो बराड को। स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए ही एलिवेट और KAN योजना किसने लॉन्च की है? तो कर्नाटक ने। नेक्स्ट है बरदा अभ्यारण्य में ही नई शेर सफारी का उद्घाटन हुआ है तो गुजरात में है। भारत और वियतनाम के बीच ही द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास विनबैक्स का 5वां संस्करण है कहां पे प्रारंभ हुआ है? तो हरियाणा के अंदर। विश्व स्वास्थ्य संगठन की वैश्विक तपेदिक रिपोर्ट 2024 के अनुसार ही टीबी रोगियों के मामले में शीर्ष देश भारत है।
दुनिया के पहले लकड़ी के उपग्रह लिग्नोसैट को किसने प्रक्षेपित किया है? तो जापान ने। आगे है यूएनईपी के ऑयल एंड गैस मीथेन पार्टनरशिप 2.0 में शामिल होने वाली पहली भारतीय तेल और गैस कंपनी कौन सी है? तो केयर इंडिया है। वैवाहिक गोपनीयता को निजता के अधिकार के तहत किसने शामिल किया है? तो मद्रास हाईकोर्ट के द्वारा। वर्ष 2025 के ही ऑस्कर के लिए शॉर्ट फिल्म श्रेणी में नामांकित सनफ्लावर वेयर द फर्स्ट वंस टू नो का संबंध किस भाषा से है? तो कन्नड़ भाषा से। केंद्रीय हिंदी समिति की 32वीं बैठक कहाँ पे आयोजित हुई है? तो नई दिल्ली में। 18 फीट की दुनिया के सबसे बड़े मगरमच्छ केसीएस की मौत कहाँ पे हुई है? तो ऑस्ट्रेलिया में। विशेष आर्थिक क्षेत्र की तर्ज पर ही विशेष शिक्षा स्थापित करने की घोषणा किसने की है? तो उत्तर प्रदेश सरकार ने। आगे है पहली बार बर्फबारी के कारण ही चर्चा में रहा अल जोफ रेगिस्तान कहाँ पे स्थित है? तो सऊदी अरब में। भारत का पहला बायो मैन्युफैक्चरिंग इंस्टीट्यूट BRIC NABI का उद्घाटन कहाँ पे हुआ है? तो पंजाब में। पहली बार विश्व मुक्केबाजी महासंघ का सुपर फेदरवेट विश्व खिताब किसने जीता है? तो मनदीप जाखड़ा के द्वारा। स्पीकिंग विद नेचर पुस्तक का संबंध रामचंद्र गुहा से है। न्यूट्रॉन का अध्ययन करने के लिए चर्चा में रहे JUNO वेधशाला का संबंध किससे है? तो चाइना से। पर्यावरण जहाज सूचकांक में शामिल होने वाला भारत का पहला बंदरगाह कौन सा है? तो मोरमुगाओ बंदरगाह है। सुप्रीम कोर्ट ने किस राज्य में वर्ष 2030 तक बाल विवाह उन्मूलन का लक्ष्य रखा गया है? तो राजस्थान। सदर सम्मेलन को किसने राज्य उत्सव घोषित किया है? तो तेलंगाना ने। भारत और भूटान की एकीकृत चेक पोस्ट दरगाह का उद्घाटन कहाँ पे हुआ है? तो असम के अंदर। QS एशिया रैंकिंग 2025 में किसे भारतीय संस्थानों में शीर्ष स्थान मिला है? तो IIT दिल्ली को। अमेरिकी व्हाइट हाउस की पहली महिला चीफ ऑफ स्टाफ किसे नियुक्त किया गया है? तो सुसी विल्स को। CDS जनरल अनिल चौहान ने दूसरे भारतीय सैन्य विरासत महोत्सव का उद्घाटन कहाँ पे किया है? तो नई दिल्ली के अंदर। वंचित कारीगरों के उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए ट्यूलिप ब्रांड किसने लॉन्च किया है? तो सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा। देश की दूसरी जल मेट्रो परियोजना कहाँ पे प्रारंभ हुई है? तो मंगलूर कर्नाटक के अंदर। और पहली प्रारंभ हुई थी कोच्चि केरल के अंदर। तो इनको भी याद रख लीजिएगा। वित्त वर्ष 2023-24 के अंदर भारत में किसे सर्वाधिक हथियार निर्यात किए गए हैं? तो USA को। WIPO ग्लोबल पेटेंट फाइलिंग 2023 में भारत का स्थान 6 नंबर का है। भारत और ऑस्ट्रेलिया का संयुक्त सैन्य अभ्यास आस्ट्रा हिंद का आयोजन कहाँ पे किया गया है? तो पुणे के अंदर। दुनिया की सबसे ऊंची एंड्यूरो माउंटेन बाइकिंग रेस मोंडूरो 4.0 का आयोजन कहाँ पे किया गया है? तो अरुणाचल प्रदेश के तवांग में। फिक्की के नए अध्यक्ष हर्षवर्धन अग्रवाल बने हैं। COP29 का आयोजन बाकू अजरबैजान के अंदर किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के अध्यक्ष है तैयब इकराम। भारतीय संविधान की मूल पांडुलिपि की प्रतिकृति शारजाह अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक मेला 2024 का प्रदर्शन कहाँ पे किया गया है? ये आपको कमेंट सेक्शन के अंदर बताना है। 55वें IFFI 2024 के अंदर ही सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसको दिया गया है? तो फिलिप नोयस को। रक्षा अंतरिक्ष एजेंसी ने ही पहली बार अंतरिक्ष अभ्यास 2024 का उद्घाटन कहाँ पे किया है? तो नई दिल्ली में। चेन्नई ग्रैंड मास्टर्स 2024 का खिताब किसने जीता है? तो अरविंद चिदंबरम के द्वारा। बुकर पुरस्कार 2024 सामंता हार्वे के द्वारा जीता गया है। सामंता हार्वे को दिया गया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने किसके नेतृत्व में सरकारी दक्षता विभाग की स्थापना की है? तो एलोन मस्क विवेक रामास्वामी की अध्यक्षता में। प्रयोगशाला के अंदर ही विकसित वायरस का इंजेक्शन लगाकर ही अपने स्तन कैंसर का इलाज करने वाली बीटा हलासी का संबंध क्रोएशिया से है। गृह मंत्रालय ने किस सैन्य बल में पहली महिला बटालियन के गठन को मंजूरी दी है? तो यह है CISF। DRDO ने पहली बार क्रूज मिसाइल LRLACM का सफल परीक्षण कहाँ पे किया है? तो उड़ीसा के चांदीपुर में। 16वां इंडिया गेम डेवलपर सम्मेलन है, इसका आयोजन कहाँ पे किया गया है? तो ये हैदराबाद के अंदर किया गया है। तो इनको भी याद रख लीजिएगा। विदेश मंत्री डॉक्टर S जयशंकर ने पुणे स्थित सिम्बायोसिस इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी के पहले विदेशी परिसर का उद्घाटन कहाँ पे किया है? तो UAE के अंदर। PM मोदी पहले बोडोलैंड महोत्सव का उद्घाटन कहाँ पे करेंगे? नई दिल्ली में। UN हैबिटेट और शंघाई नगरपालिका का वैश्विक स्थिरता पुरस्कार जीतने वाला भारत का पहला शहर कौन सा है? तो तिरुवनंतपुरम केरल है। वरिष्ठ नागरिकों के लिए पहला भुगतान समाधान जैन वाइस UPI किस बैंक के सहयोग से लॉन्च किया गया है? तो एक्सिस बैंक के सहयोग से। इंडियन ऑयल का नया अध्यक्ष अरविंद सिंह साहानी को बनाया गया है। इसरो ने द्रव और तापीय विज्ञान में अनुसंधान केंद्र स्थापित करने के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो IIT मद्रास के साथ में।
अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय खेल महासंघ की वर्ल्ड यूनिवर्सिटी चैंपियनशिप शूटिंग 2024 का आयोजन भारत में किया गया है। चीन ने ही चांद के मेगापोर्ट का अनावरण कहाँ पे किया है, तो पेरू में। आरबीआई ने किसे DSIBS के रूप में गठित किया है, तो ये किया गया है SBI, HDI बैंक और ICICI बैंक को। भारतीय तटरक्षक बल ने क्षेत्रीय स्तर पर प्रदूषण प्रतिक्रिया अभ्यास रिप्रैक्स 2024 का आयोजन कहाँ पे किया है, तो पारादीप उड़ीसा में। वोल्ट डिजी मीडिया ने किसके साथ में विलय किया है, तो रिलायंस के साथ में। इनको भी याद रख लीजिएगा।